जब आचार्य भगवंत का विहार नेवावर से हुआ, हम लोगों की शुरुआत दीक्षा हुई थी। पंचकल्याण के लिए करेली जा रहे थे और जनवरी का समय था, दिन में तो धूप रहती है, विहार हुआ तो गर्मी रही और आचार्य भगवंत हम पूरे संघ को एक स्थान पर एक स्कूल में ठहरा दिया। आचार्य श्री जी को जहाँ पर रोका गया, शाम तक पहुँच जाते हैं, फिर कोई विशेष ध्यान नहीं देते, लेकिन धीरे धीरे ऐसे ही रात्रि हुई और हवाएं चलना प्रारंभ हो गई। ऊपर से पूरा का पूरा उस स्कूल का खप्पड़ उड़ा हुआ था। जो एक खिड़की थी उसमें आधा पल्ला लगा हुआ था और आचार्य भगवंत रात्रि में तख्त पर विश्राम कर रहे थे। हम लोग भी नीचे 3-4 महाराज थे, लेकिन जैसे ही हवाएं चालू हुई तो फिर अब सोने का कोई काम नहीं, बैठ करके ही। और आचार्य भगवंत ऐसे लेटे, लकड़ी का जैसे ठूठ पड़ा रहता है, ऐसे ही ना हिल रहे हैं ना डुल रहे हैं। थोड़े से उनके पैरों को छुआ तो बर्फ जैसे पैर ठंडे थे और उनके पैरों को घिसते रहे और रात भर जागते हुए निकल गई। सुबह सुबह जैसे ही एक महाराज आए जो चटाई लेते थे, आचार्य श्री मुस्कुराते हुए सुबह पूछे, क्यों महाराज कैसी निकली ठंडी? तो महाराज कहते हैं कि आचार्य श्री 2 चटाई तो लिए थे, अच्छे से ओढ़ी थी, याद कर रहे थे एक और मिल जाए, लेकिन फिर भी नींद तो नहीं आई। तो आचार्य श्री कहते हैं ठीक है, कम से कम चटाई याद तो आई, गद्दा और पल्ली मतलब अपनी मर्यादा में ही आया है तो अपनी ये सुरक्षा है। तो अब हम लोगों ने भी सोचा कि इनसे अच्छे तो अपन रहे, जो चटाई भी नहीं लेते और काम भी हो गया और हमें भी नींद नहीं आई, वो चटाई लेने वालों को भी दुख की प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुकूल बना करके आचार्य भगवंत हमारे ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहते हैं और बड़ी बड़ी दुखों को वह सहन कर जाते हैं।